राहुल गांधी सांसद नहीं रहे और इसके साथ ही पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। संसद सदस्यता रद्द होने से राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। क्या था वो मामला जिसमें राहुल गांधी को सजा हुई? राहुल का वो बयान क्या था? इन सवालों के साथ साथ बड़ा सवाल ये भी कि अब उनके सामने विकल्प क्या बचे? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी, चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है। आपके जेब में से पैसा लेते हैं, किसानों से पैसा छीनते हैं, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ये वो बयान है जो राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक की एक चुनावी रैली में दिया था। इस बयान के खिलाफ सूरत कोर्ट में बीजेपी के सूरत से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका था। कोर्ट ने इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। राहुल गांधी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था, मैं राजकीय नेता हूं और इस नाते से भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए मैंने ये बयान दिया था। मैंने जो कहा वो मेरा फर्ज था। मैंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। मेरा इरादा कभी गलत या किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हमें दया नहीं चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने बयान पर माफी मांगने से मना कर दिया। फैसला सुनाते हुए सूरत कोर्ट ने कहा था, उनके अपराध की गंभीरता इसलिए बढ़ गई क्योंकि संसद सदस्य द्वारा दिए गए भाषण का जनता पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। अदालत ने आगे कहा, अगर आरोपी को कम सजा दी गई तो इससे जनता में गलत संदेश जाएगा और मानहानि कानून का मकसद पूरा नहीं है। राहुल गांधी अपने भाषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी और अनिल अंबानी तक सीमित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया जिससे मोदी उपनाम वालों को ठेस पहुंची। लेकिन सवाल उठता है कि अब राहुल के पास क्या विकल्प है? जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उनकी संसद और विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाती है। सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म जरूर हो गई है, लेकिन उनके पास अपनी सदस्यता बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। राहुल को सजा को चुनौती देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इन 30 दिनों के अंदर वो सजा में राहत के लिए हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच सकती है। देखिए, अब ये लीगल डिस्कशन है, उस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये कोर्ट में मामला है। मगर मैं जो भी सवाल उठाता हूं वो सोच समझ के उठाता हूं। हाई कोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है। 52 मिनट का भाषण किया प्रधानमंत्री जी ने, 52 मिनट का भाषण किया। What did he said कि ये चोरों के नाम, ये चोर मोदी क्यों हैं? He has not said that the community is a community of thieves. He's named individuals. He's named Nirav Modi, he's named Lalit Modi, and he's named Narendra Modi. Now, none of these have filed a defamation suit. None of these have proceeded against him in a criminal defamation proceeding. Why have they not proceeded against him? Somebody in the BJP who happens to be a Modi files a proceeding in Surat and then gets the conviction now. Now, how is the Modi clan, or rather the Modi community, been defamed? It's most unfortunate. In fact, these proceedings don't lie. अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी 2024 क्या 2029 में भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर राहुल की याचिका पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सजा पर रोक भी लगा देता है तब भी उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी। इसके लिए राहुल गांधी के दोषी पाए जाने पर भी रोक लगनी जरूरी है।
जो भी हायर कोर्ट है उसमें पहले जाना होगा। अगर वहाँ से अपील फाइल करनी होगी, इस फैसले के खिलाफ अपील फाइल करनी होगी और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट आएंगे अगर आने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन इनकी लीगल टीम के जो लोग हैं उनका वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, उन्हें भरोसा है कि इनको वहीं अपीलेट कोर्ट से ही इनकी अपील जो है मंजूर हो जाएगी और ये जो फैसला है इसको रद्द कर देगी। सीआरपीसी की धारा 374 सजा के खिलाफ अपील का प्रावधान देती है, इसलिए राहुल गांधी अभी सजा के खिलाफ सेशंस कोर्ट के समक्ष ही चुनौती दे सकते हैं। अगर सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। राहुल के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प भी है। कानून के जानकारों के अनुसार राहुल गांधी को अपनी अपील के साथ सीआरपीसी की धारा 389 के तहत एक आवेदन भी दाखिल करना होगा, जिसमें सजा और दोष सिद्धि को निलंबित करने की मांग की गई होगी।